नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने लाए हैं मिश्र समानुपात का एक अगला पार्ट। आज के क्वेश्चन दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे जिनको आपको समझना है। आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे पुरुष, महिला और बच्चे मिलकर उस काम को इतने दिन में करते हैं, तो बताइए इतने पुरुष, इतनी महिला, इतने बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इट मीन्स महिला, पुरुष और बच्चों से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज जो सामने आपके 3 क्वेश्चन लगे हुए हैं, ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं। इनमें सिर्फ आपको क्षमताएं ज्ञात करनी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 लड़के और 6 लड़कियां मिलकर एक कार को 8 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 लड़के व 7 लड़कियां मिलकर उसी कार को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो एक लड़का व एक लड़की की क्षमता में क्या अनुपात होगा। तो दोस्तों समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है 4 बॉयज और 6 गर्ल, 4 लड़के और 6 लड़कियां मिलकर एक कार को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोस्तों 4 लड़के और 6 लड़कियां दोनों मिलकर उस कार को 8 दिन में समाप्त करते हैं, माने M1 गुणे D1 हम यूज कर रहे हैं। फिर आपसे कहता है वही कार 3 लड़के और 7 लड़कियां मिलकर, माने 7 गर्ल मिलकर 10 दिन में पूरा करती हैं। तो दोस्तों जो वर्क इधर हो रहा है वही वर्क इधर भी हो रहा है। कहने का तात्पर्य है जो कार 4 बच्चे और 6 लड़कियां मिलकर 8 दिन में कर रही हैं, वही कार 3 बच्चे और 7 लड़कियां मिलकर 10 दिन में करते हैं। बस दोस्तों यहीं से हमें बॉयज़ और गर्ल्स में रेशियो प्राप्त हो जाएगा, मालूम चल जाएगा कि लड़के और लड़कियों की क्षमता में कितना अनुपात है। तो दोस्तों इसको काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 4 का गुणा कर देते हैं। 4 का अंदर गुणा होगा, 4 चौको 16B प्लस 4 का 6 में गुणा होगा, 4 छंग 24G बराबर 5 का बॉयज़ में गुणा होगा, 5 या 15B। बॉयज़ को हमने B से लिया है, गर्ल्स को हमने G से लिया है। तो 7 का गुणा होगा 5 में, 7 पना 35G। अब हम लोगों को बॉयज़ एक तरफ कर लेने हैं, गर्ल एक तरफ कर लेने हैं। यहाँ पर 16 बॉयज़ हैं, इधर 15 बॉयज़ हैं। 15 बॉयज़ इधर आएंगे, 16 बॉयज़ में से 15 बॉयज़ कम हो जाएंगे, तो दोस्तों 1 बॉयज़ बचेगा। इसी प्रकार से इधर आपके 35 गर्ल, 35 लड़कियां हैं, इधर से 24 लड़कियां इधर पहुंचेगी, तो 35 में से 24 कम हो जाएगा, तो दोस्तों 11 गर्ल्स बचेंगी। अब आप देख सकते हो यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स में रेशियो निकालना है। बॉयज़ गर्ल्स नीचे आ जाएगा बराबर 11:1। तो हम कह सकते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में दोस्तों हमारा रेशियो होगा 11:1। तो हमारा परफेक्ट आंसर हुआ। बॉयज़ और गर्ल्स का क्षमता में अनुपात पूछा गया था, लड़के और लड़की की क्षमता में अनुपात पूछा गया था। यहाँ लड़की और लड़के की क्षमता में 11, लड़के और लड़की की क्षमता में 11:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर हुआ 11:1। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 12 पुरुष व 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि
4 पुरुष व 14 लड़के उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता में क्या अनुपात होगा। तो दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर पुरुष और लड़कों की बात हो रही है तो हमसे कह रहा है 12 मेन पुरुष को, आदमी को M से ले रहे हैं, लड़कों को दोस्तों हम बॉय से ले रहे हैं, B से ले रहे हैं। तो आदमी का सिंबल हमने M लिया है और लड़के का सिंबल B लिया है। तो 12 आदमी हैं तो 12 M और 6 लड़के हैं तो 6 बॉयज मिलकर एक कार को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। वही कार आपसे कहता है अब 4 पुरुष और 14 लड़के हैं, माने 4M प्लस 14B 4 बॉयज उसी काम को 8 दिन में करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी एक आदमी और एक लड़के के बीच क्षमता का रेशियो पूछा गया है तो हम लोग हल कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 का गुणा करते हैं 12M प्लस 6B। M का मतलब दोस्त होता है मेन और B का मतलब हमारा है बॉयस। तो 12 आदमी प्लस 6 लड़के बराबर यहाँ गुणा होगा 4 दूनी 8M माने 8 आदमी और 14 दूनी 28 बॉयस, 28 लड़के। अब आदमी आदमी को एक तरफ कर लेते हैं, लड़के लड़के हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से हमें मेरे पास 4 आदमी हैं, 8 आदमी इधर आ गए तो सॉरी यहाँ पर मेरे पास 12 आदमी हैं, इधर मेरे पास 8 आदमी हैं। तो 12 आदमियों में ये 8 आदमी कम हो जाएंगे तो मेरे पास 4 आदमी बचेंगे। इसी प्रकार से इधर 28 लड़के हैं, इधर 6 लड़के हैं तो 6 लड़के इधर जाएंगे, 28 में से 6 कम हो जाएगा दोस्तों 22 बॉय बचेंगे, 22 लड़के बचेंगे। अब आप काट सकते हो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ से 2 बॉयज़ बराबर 2 मेंस बराबर 11 बॉयज़। तो यहाँ पर मेन और बटे में बॉयज़ आएगा, मेन और बॉयज़ में रेशियो होगा 11:2 मतलब 11:2। तो 11:2 का अनुपात होगा। तो हम कह सकते हैं एक आदमी और एक बच्चे के बीच अनुपात मिला 11:2। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर है 11:2। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे कहता है 12 आदमी और 6 लड़के मिलकर एक कार को 4 दिन में करते हैं, जबकि वही कार 4 आदमी और 14 लड़के मिलकर 8 दिन में करते हैं। 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 का इसमें गुणा हुआ 12M प्लस 6B, इसमें 2 का गुणा हुआ तो 4 दूनी 8M प्लस 14 दूनी 28B। अब हमने बॉयज़ मेन एक तरफ कर लिए, पुरुष एक तरफ कर लिए और लड़के एक तरफ कर लिए। तो इधर से आपके पास 12M पहले से थे, इधर से 8M इधर आ गए तो 12 में से 8 कम हो गए, आपके 4 पुरुष बचे। इधर आपके पास 28 बच्चे थे, इधर के 6 बच्चे इसमें कम हो गए, 28 में से 6 कम हो गए, आपके पास 22 बच्चे बचे। काट दिया 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 आदमी बराबर 11 बच्चों के। तो आदमी और बच्चों में रेशियो आ गया 11:2 माने 11:2। तो आपका यहाँ पर परफेक्ट आंसर है मैन और बॉयज़ में रेशियो है 11:2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और बच्चे भी हैं। समझते हैं। 10 महिलाएं 6 दिन में एक काम कर सकती हैं, उसी काम को 6 पुरुष 5 दिन में तथा 8 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा की क्षमता में क्या अनुपात होगा। तो दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले कह रहा है 10
10 महिलाएं, वुमेन्स को हम लोग W से लेते हैं, 10 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं, बराबर, जबकि 6 पुरुष माने 6 मैन उसी काम को आगे कहता है 5 दिन में कर सकते हैं, बराबर, फिर कहता है वही काम 8 बॉयज़ 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग क्षमता निकालते हैं, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, काट देते हैं 5 से, ये 5 कट गया, 5 दूनी 10 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, और काट देते हैं, ये 2 से कट गया, ये 2 3 6 हुआ, ये आपका 2 से कट गया। अब आप देख सकते हो और कुछ कट रहा है और आपका नहीं कट रहा है, यहाँ से आपने देखा 6W बचा, इधर से आपका 3M बचा, इधर से आपका 8B बचा। अब आप देख सकते हो 6W 3M और 8B। दोस्तों अब इसके रेशियो निकालने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो पहले वो तरीका बताएंगे जो सभी लोग जानते हैं, फिर एक मैं आपको बताऊंगा एलसीएम लेकर फटाक से, यहीं से हम सबके रेशियो बता सकते थे कि आदमी का रेशियो कितना होगा, बच्चे का रेशियो कितना होगा और महिला का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले हम बेस से आपको समझाते हैं। बेस इस प्रकार से टीचर लोग बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले पुरुष को रखना है, तो पुरुष को हमने आगे कह दिया 3M, फिर हमें महिलाओं का लिखना है 6W, फिर हमें बच्चों का लिखना है 8B। यहाँ पर आपको बताया जाता है MWB में यदि रेशियो निकालना हो, माने M रेशियो, W रेशियो, B रेशियो, मतलब आदमी का अनुपात, महिला का अनुपात, बच्चों का अनुपात बराबर, 3 उधर जाएगा 1/3 होगा, 6 उधर जाएगा 1/6 होगा, 8 इधर जाएगा 1/8 होगा। अब हमें क्या करना होता है, नीचे से इस संख्या को हटाने के लिए 368 का एलसीएम लेंगे, तो 368 का एलसीएम दोस्तों 24 होगा, तो यहाँ पर जो भी एलसीएम आएगा उसका गुणा कर देंगे, तो 24 का सब में हम गुणा कर देंगे। तो कर देते हैं 3 24, 6 चौको 24, 8 तिया 24, तो यहाँ पर M रेशियो W रेशियो B बराबर आपका आंसर हो जाता है 8:4:3। तो दोस्तों यही आपसे पूछा गया था कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की क्षमता में क्या अनुपात होगा। हमारा आंसर है 8:4:3 का अनुपात। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले पुरुष, महिला और बच्चों में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपके क्वेश्चन में पहले महिला दिया गया है, फिर पुरुष दिया गया है, फिर बच्चा दिया गया, लेकिन आपसे जो आंसर पूछ रहा है पहले पुरुष का पूछ रहा है, फिर महिला का पूछ रहा है, फिर बच्चे का पूछ रहा है। अगर आपने यहीं से सीधे निकाल दिया, अगर यहीं से सीधे निकालोगे तो पहले महिला का मिलेगा, फिर पुरुष का मिलेगा, फिर बच्चे का मिलेगा, और आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक ऑप्शन ज़रूर होगा जो पहले महिला का रखेगा, फिर पुरुष का रखेगा, फिर बच्चे का रखेगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहले पुरुष का चाहिए, फिर महिला का चाहिए, फिर बच्चे का चाहिए। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। तो दोस्तों पुरुष, महिला और बच्चे में रेशियो हुआ 8:4:3। मैं आपको एक तरीका और बताने जा रहा था, अब उस तरीका को समझाते हैं। यहीं से दोस्तों हम लोग ये क्रिया मन में करते हैं। जैसे मैंने देखा 3 है, 6 है और 8 है, इसका रेशियो अपने मन में ही, मैंने इसका एलसीएम अपने मन में ही ले लिया। 3, 6, 8 का एलसीएम दोस्त कितना होगा 24, अपने मन में ही ले लिया है। अब हमने क्या किया, 3 का 24 में भाग किया है, 3 24, 8 आया। 6 का 24 में भाग किया है, 6 चौको 24, 4 आया। 8 का 24 में भाग किया है, 8 तिया 24। अब हम लिख लेते हैं जो हमसे पूछा गया था। आदमी का पहले पूछा गया था, फिर औरत का पूछा गया था, फिर बच्चे का पूछा गया था। आदमी के नीचे हमारा 4 है, औरत के नीचे हमारा 8 है और बच्चे के नीचे हमारा 3 है। दोस्तों तो पुरुष, महिला और बच्चे में हमारा रेशियो हुआ 4:8:3। तो दोस्तों ऐसे भी फटाक से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग इसके और आगे और थोड़े से बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें केवल हमने आपको क्षमताएं निकालना सिखाया है। अब जो आगे क्वेश्चन होंगे उनमें क्षमता के आगे भी आपको क्वेश्चन हल करना होगा। दोस्तों
ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं आगे की ओर चलता हूं, अब हमारे कुछ आगे क्वेश्चन इसमें लगाए जाएं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को हटाकर अब आपके बीच आगे की ओर कुछ क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इसके पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने क्षमताएं निकालना सीख लिया था। अब इस क्वेश्चन में क्षमता से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हों तो 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो दोस्तों इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ कि 16 आदमी मिलकर एक कार 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि उसी कार को करने में 8 पुरुष और 9 महिलाएं लगाई जाए तो वह कार 10 दिन में पूरा हो जाता है। आपसे पूछा गया है तो 20 महिलाएं मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्षमता निकालनी है। आपसे कहता है 16 आदमी उस कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 आदमी और 9 महिलाएं, 9 वुमेन्स मिलकर वही कार 10 दिन में पूरा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं। 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, गुणा कर देते हैं 16 चौको 64, इधर गुणा करेंगे 5 8 40 यम, 5 का 8 में गुणा होगा 5 8 40 यम प्लस 5 का 9 में गुणा होगा 5 9 45 डब्लू। तो पुरुष एक तरफ कर लेते हैं, महिला एक तरफ करते हैं। यहाँ से 40 पुरुष इधर आएंगे, यहाँ 64 पुरुष हैं तो 40 पुरुष 64 पुरुष में से 40 पुरुष कम हो जाएंगे तो दोस्तों आपके 24 पुरुष बचेंगे। अब यहाँ पर 45 महिलाएं हैं तो काट सकते हैं, 2 से काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 63 24 और 3 एकम 3, 3 पची 15, तो 8 मेन बराबर 15 वुमेन्स के। तो दोस्तों मेन और वुमेन में क्षमता का रेशियो हो गया 15/8, माने 15:8। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पुरुष महिला और पुरुष में क्षमता निकाल ली। अब आगे समझते हैं। अब मेरी बात क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आगे समझिएगा। अब आपसे कहता है कि अब यहाँ पर आदमी की क्षमता 15 हो गई है, महिला की क्षमता 8 हो गई है। तो आप चाहे इसमें रख दीजिए m का मान, चाहे इसमें m और w का मान रख दीजिएगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा, चाहे राइट हैंड साइड में रखिएगा, क्योंकि जो वर्क 16 आदमी कर रहे थे वही वर्क 8 आदमी और 9 महिलाएं मिलकर भी कर रहे थे। तो दोनों ओर से काम समान है, कहीं पर भी यह रेशियो रख कर हम टोटल काम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर रख देते हैं 16 आदमी और एक आदमी कितना काम करता है 15, तो m की जगह 15 रखेंगे तो 16 m की जगह 15 रखा, गुणे 15 कितने दिन में हो रहा था दोस्तों 8 दिन में, गुणे 8, ये हमारा टोटल काम हो गया। अब हमें किससे किससे कराना है, अब आपको 20 महिलाओं से कराना है। यह कार 20 वुमेन से कराना है। कितने दिन में कराना है आपसे पूछा गया है, तो m2 गुणे d2, तो m2 गुणे d2। तो यहाँ पर आपने देखा टोटल काम हमारा ये है, 20 औरतों से काम कराना है। मैंने मान लिया 20 औरतों ने इसको d दिन में काम पूरा कर दिया, तो 20 गुणे d। अब आपको वैल्यू पुट करना है। एक औरत की क्षमता आपको पता है दोस्तों 8 है, तो w का मान 8 हो जाएगा। तो 20 औरतें इस कार को कर रही हैं, एक औरत ने 8 काम किया है, तो 20 गुणे 8 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। हमने यहाँ गुणा इसलिए नहीं किया है, अब आपको काटने में आसान होगा।
कुछ विद्यार्थी होते हैं सॉल्व करके टोटल काम निकालते हैं, इसके बाद काटते हैं, तो गुणा करने में भी थोड़ा समय लगता है, फिर संख्या बड़ी होती है, काटने में भी थोड़ा समय लगता है। बस दोस्तों एग्जाम में ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आप समय बचा सकते हो उतना ज़्यादा समय बचाने का प्रयास करो। तो आप देखिए कितनी आसानी से आप काट सकते हो। 8 से 8 कट गया और 4 से काट देते, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 से 15 काट देते हैं, 5 तिया 15, गुणा कर देते हैं, d बराबर 4 तिया 12। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा कि 20 औरतें मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देंगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। पहले क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है कि 20 औरतें उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देंगी। दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। 5 को जरा पढ़िएगा। 5 में कहता है, यह कहा जाता है कि पुरुष किसी काम को करने के मामले में महिला से दुगनी क्षमता रखते हैं। यदि 3 पुरुष व 2 महिला मिलकर एक काम 2 दिन में पूरा कर सकती हैं तो एक अकेले महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो दोस्तों समझते हैं, इसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि पुरुष महिला की तुलना में दुगना अधिक कार्य कुशल होता है। तो यहाँ से हमें क्षमता पता चल गई, बिना निकाले ही दोस्तों हम लोगों ने क्षमता देख ली। पुरुष की क्षमता महिला से दुगनी है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर मैन और वुमेन का रेशियो हमें मालूम चल गया है कि इसमें लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि आदमी महिला से दुगना कार्यकुशल है। तो महिला और आदमी और महिला में, पुरुष और महिला में रेशियो आपका 2:1 का अनुपात हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है 3 पुरुष और 2 महिलाएं, तो 3 मेन प्लस 2 वुमेन्स मिलकर उस कार्य को कहता है 2 दिन में पूरा कर देते हैं। अब आपसे पूछा गया है तो एक अकेली महिला माने एक अकेली वुमेन्स उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो हमने मान लिया कि एक अकेली वुमेन्स उस कार्य को d दिन में पूरा करेगी। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर m दिखाई पड़े वहाँ 2 रख देना है, जहाँ जहाँ पर w दिखाई पड़े वहाँ 1 रख देना है, क्योंकि आदमी की क्षमता 2 है, महिला की क्षमता 1 है। यहाँ पर m की जगह 2 रखना है, w की जगह 1 रखना है, यहाँ पर भी w की जगह 1 रखना है। तो दोस्तों तो 3 दूनी 6 हुआ, ये 6 होगा, यह 2 एकम 2 होगा, गुणे ये वाला 2 होगा, बराबर w की जगह 1 होगा तो 1 गुणे d होगा। तो 6 2 8, 8 दूनी 16, d बराबर 16। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा एक अकेली महिला उस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर देगी। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको क्षमता सीधे दे दी थी, आपको कुछ नहीं करना था, केवल आपको एक महिला द्वारा किया गया कार्य निकालना था। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर आया 16 दिन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 8 महिलाएं या 6 लड़के द्वारा किया गया कार्य 4 पुरुष द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। एक काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 लड़के व 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है, तो 3 पुरुष 4 महिलाएं व 6 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें महिला, पुरुष और बच्चे तीनों लोग आए हुए हैं। तो आपसे कहता है एक कोई कार्य है जिसको 8 महिलाएं या फिर 6 लड़के मिलकर 8 महिलाएं या फिर 6 लड़के जितना कार्य करते हैं उतना 4 पुरुष अकेले कर सकते हैं।
उतना ही बराबर काम 4 पुरुष अकेले कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो एक काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 लड़के और 5 पुरुष काम पर रखे जाते हैं। फिर आपसे कहता है तो 3 पुरुष 4 महिला और 6 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों समझते हैं, आपसे कह रहा है 8 वुमेन्स बराबर 6 बॉयज़ के, माने 8 औरतें अथवा 6 लड़के किसके बराबर काम करते हैं, 4 आदमी के बराबर काम करते हैं। यहाँ से यदि कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो दोस्तों 4W 3 बॉयज़ और 2 मेन्स। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं वुमेन्स, बॉयज़ और मेन में। आपको हमने क्या बताया था, 4 है, 3 है, 2 है, 4 3 2 का एलसीएम मन में ले लेते हैं। 4 3 2 का एलसीएम दोस्तों कितना होगा, 12। तो 12 एलसीएम होगा तो सबसे पहले वुमेन्स की क्षमता निकालनी है। तो 4 का 12 में भाग करोगे, 4 तिया 12, वुमेन्स की क्षमता 3 हो गई। फिर बच्चे की क्षमता निकालनी है, 12 में 3 का भाग दिया, 3 चौको 12, 4 आया। अब मनुष्य की क्षमता निकालनी, पुरुष की क्षमता निकालनी है, 2 का 12 में भाग दिया तो 6 आया। दोस्तों यहाँ से हमें वुमेन्स, बॉयज़ और मेंस की क्षमता में अनुपात पता चल गया है, 3:4:6। अब दोस्तों बस क्वेश्चन आपका हल हो गया है। अब जरा आगे पढ़ते हैं। यह कार्य पहले किनसे किनसे करवाया गया था, पहले आपसे कहता है 15 बॉयज़ प्लस 5 मेंस ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर दिया था, 12 दिन में किया था। अब आपसे करवाया जा रहा है, अब आपसे कहता है कि 3 पुरुष माने 3 आदमी और 4 महिलाएं माने 4 वुमेन्स और 6 बॉयज़ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने मान लिया इतने लोग मिलकर इस कार्य को D दिन में करते हैं। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर भी W हो वहाँ 3 रखना है, जहाँ B हो वहाँ 4 रखना है और जहाँ M हो वहाँ 6 रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर B है तो 4 आएगा, यहाँ पर M है तो 6 आएगा, यहाँ पर M है तो 6 आएगा, यहाँ पर W है तो 3 रखा जाएगा, यहाँ पर B है तो 4 रखा जाएगा। तो दोस्तों 15 चौको 60 हुआ प्लस 6 पंचे 30 हुआ गुणे 12 बराबर, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 6 का 3 में गुणा होगा, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 4 छंग 24 इंटू D। दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं और 60 30 90 गुणे 12, इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 12 24, यहाँ पर 12 और 24 आपका हो जाएगा 36 और 36 और 18 54 हो जाएगा। तो 54 इंटू D। तो दोस्तों काट देते हैं, 18 तिया 54, 18 पंचे 90 और काट देते हैं 3 चौको 12, 4 पंचे 20, D बराबर 20 दिन। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर होगा 3 आदमी, 4 महिला और 6 बच्चे मिलकर उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमने महिला, बच्चे और पुरुष में रेशियो निकाला, 3:4:6 का रेशियो मिला। फिर हमसे कहता है 15 बॉयज़ और 5 आदमी मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। फिर आपसे पूछा गया वही कार्य 3 आदमी, 4 महिला और 6 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमने मान लिया D दिन में समाप्त करेंगे। फिर हमने वुमेन्स, बॉयज़ और मेंस इनकी क्षमताओं के मान रख दिए, इसके बाद सॉल्व कर दिया, आपका D का मान निकल के आया 20 दिन। तो यह काम 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जरा इन 3 क्वेश्चनों को हटाकर अगले क्वेश्चन लगाए जाएं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 3 क्वेश्चन आपके सम्मुख लग चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 4 पुरुष व 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष व 4 महिलाएं उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 दिनों में उस कार्य का 2 सही 1/2 गुना पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्षमता निकालते हैं। आपसे कहता है 4 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। फिर आगे कहता है या फिर 3 पुरुष और 4 वुमेन्स उसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। 5 का अंदर गोला होगा 5 चौको 20 मेन प्लस 5 छिक्का 30 वुमेन्स बराबर 7 का अंदर गोला होगा 7 या 21 मेन प्लस 7 चौक 28 वुमेन्स। अब दोस्तों मेंस एक तरफ कर लेते हैं, वुमेन्स एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर 30 वुमेन्स हैं, यहाँ पर 28 वुमेन्स हैं। 28 इधर लाएंगे तो 2 वुमेन्स इधर बचेंगी। 30 में से 28 कम होगा, 2 वुमेन्स बचेंगी। इधर आपके 21 मेन हैं, यहाँ आपके 20 मेन हैं। 20 मेन उधर जाएंगे, 21 में से 20 कम हो जाएगा तो 1 मेन बचेगा, माने 1 आदमी बचेगा। यहाँ से अगर रेशियो देखा जाए WM नीचे आ जाएगा, W रेशियो M हो जाएगा 1:2। तो हम कह सकते हैं महिला और पुरुष में 1:2 का अनुपात है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं काम कितना था। सबसे पहले आप देख सकते हो 4 आदमी और 6 वुमेन्स उस काम को 5 दिन में करते हैं। हमें मालूम है 1 आदमी 2 यूनिट काम करता है। तो दोस्तों 4 आदमी लगे होंगे तो 4 दूनी 8 यूनिट काम हुआ है। एक औरत 1 यूनिट काम करती है, 6 औरतें लगी हैं तो 1 दिन में 6 यूनिट काम हुआ होगा। कितने दिन तक हुआ? 5 दिन तक हुआ। तो यहाँ से देख सकते हैं 8 6 14, 8 6 14 और 14 पंचे 70, 8 6 14, 14 पंचे 70। तो दोस्तों टोटल काम हमारा 70 हुआ। लेकिन आपसे पूरा काम 70 ना करवा के कितना करवाना है? 2.5 गुना। तो 70 का 2.5 गुना 5/2 गुना आपसे काम करवाना है। 70 का 5/2 गुना किनसे करवाना है? आपसे कहता है यह काम कितने पुरुष, तो हमने मान लिया N, या यहाँ पर मान लेते हैं X मेंस प्लस 25 वुमेन्स मिलकर इस कार्य को 5 दिन में पूरा करना है। कह रहा है 5 दिन में कार्य पूरा कराने के लिए 2.5 गुना कार्य 5 दिन में पूरा कराने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी। तो जो टोटल काम 70 था, यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। 1 आदमी 2 यूनिट काम करता है, 4 आदमियों ने काम किया, 4 दूनी 8 यूनिट हुआ। 1 महिला 1 यूनिट काम करती है, 6 महिलाओं ने 6 एकम 6 यूनिट काम किया। 8 6 14 कितने दिन तक हुआ? यह काम आपका 5 दिन में पूरा हुआ है। तो 14.70 काम हुआ है। अब पूरा काम ना होकर काम का 2.5 गुना माने 5/2 गुना काम करवाना है। किससे करवाना है? पुरुषों की संख्या आपसे पूछी गई है। हमने मान लिया X मेंस ने, X पुरुषों ने और 25 महिलाओं ने मिलकर कितने दिन में इसको किया है? 5 दिन में किया है। यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से इसको काट दिया, 35 हुआ और 5 से इसको हमने काट दिया, 5 सते 35 हुआ। 7 का 5 में गुणा हो जाएगा, 5 सते 35 हुआ। 7 में 5 का गुणा हो जाएगा,
5 सते 35। इधर m की जगह हम 2 रखेंगे, w की जगह हम 1 रखेंगे। तो आप देख सकते हो m की जगह हमने 2 रखा है तो 2x हो जाएगा, क्योंकि आदमी की क्षमता 2 है, औरत की क्षमता 1 है। w की जगह 25 रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 35 में ये 25 कम हो जाएगा तो इधर 10 बचेगा बराबर 2x, यहाँ से काट दिया, x बराबर 2 पंचे 10। x हमने माना था व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या दोस्तों कितनी निकल गई? 5 आदमी। तो हम कह सकते हैं कि 5 आदमी 25 महिलाओं के साथ मिलकर उसी कार्य को 5 दिन में, उसी कार्य के 2.5 गुना को 5 दिन में समाप्त कर देंगे दोस्तों। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा 5 दिन। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन अच्छा था, आपको जितना क्रिया ओरल कर सकते हो उतना ओरल करके आप हल कीजिएगा। दोस्तों मुझे एक एक चीज़ आपको क्लियर करानी होती है, इसलिए मुझे एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है, नहीं तो ये क्षमता हम अपनी ओरल दिमाग से ही निकाल कर आपको बता सकते थे मेंस और वुमेन्स में क्या रेशियो बनेगा। बस आपको 2 लाइनों में क्वेश्चन हल करके आंसर देना, ये तभी संभव होगा जब आप लोग इनकी अनवरत प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखने में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में पूछा गया था। ये एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, जो एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ था क्वेश्चन। तो मैंने आपसे कहा ना, मैं हर क्वेश्चन कराऊंगा जो लेटेस्ट अभी एग्जाम्स हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चन अभी आए हैं उन क्वेश्चनों को भी हम करवाते रहेंगे। इसलिए दोस्त आप लोग लगे रहिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्कूल ए के 4 लड़के और स्कूल बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिन में लगा देते हैं, जबकि स्कूल ए के 5 लड़के और स्कूल सी के और स्कूल सी के 10 लड़के मिलकर उसी प्रदर्शनी को 4 दिन में लगा देते हैं, या फिर स्कूल बी के 3 लड़के और स्कूल सी के 4 लड़के एक साथ मिलकर उसी प्रदर्शनी को 10 दिन में लगा देते हैं। तो बताइए स्कूल ए के कितने लड़के उस प्रदर्शनी को एक ही दिन में लगा देंगे। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, अपनी भाषा में समझा देते हैं कि एक स्कूल ए है, उसके 4 विद्यार्थी, दूसरा स्कूल बी है, उसके 6 विद्यार्थी एक साथ मिलकर एक प्रदर्शनी को 5 दिन में लगा देते हैं। या फिर कहता है स्कूल ए के यदि 5 लड़के और स्कूल सी के 10 लड़के मिल जाएं तो वही प्रदर्शनी 4 दिन में लग जाती है। या फिर आपसे कहता है स्कूल बी के 3 लड़के और स्कूल सी के 4 लड़के एक साथ मिल जाएं तो वही प्रदर्शनी 10 दिन में लग जाती है। फिर आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों बताइए स्कूल ए के कितने लड़के एक साथ लग जाएं कि वह प्रदर्शनी स्कूल ए के लड़कों द्वारा सिर्फ 1 दिन में लगा दी जाए। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले आपसे कहता है स्कूल ए को ए से लेते हैं, स्कूल बी को बी से ले लेते हैं। स्कूल ए के कह रहा है 4 लड़के, तो 4 स्टूडेंट ए के हैं प्लस 6 लड़के बी के हैं। एक प्रदर्शनी को कह रहा है 5 दिन में लगा देते हैं, बराबर। फिर आगे कहता है अब स्कूल ए के 5 लड़के हैं प्लस स्कूल सी के 10 लड़के हैं, तो 10 सी ले लिया। यही प्रदर्शनी कितने दिन में लगा देते हैं? 4 दिन में लगा देते। आगे फिर कहता है, फिर बराबर पे हमने लिया है स्कूल बी के 3 लड़के माने 3B प्लस स्कूल सी के 4 लड़के माने 4C, वही प्रदर्शनी 10 दिन में लगा देते हैं। तो दोस्तों ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पर कुछ कट रहा हो तो हम लोग काट सकते हैं या फिर सॉल्व कर लो। चलो गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लिया, यहाँ पर आपका हुआ है, यहाँ पर आपका हुआ है। हमें वैसे दोस्तों एक बात यहाँ से क्लियर हो रही है, किसी प्रकार से स्कूल ए के लड़कों की क्षमता पता चल जाए तो वहाँ से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तुलना कर देते हैं। पहले अच्छा गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर गुणा किया
5 चौको 20A प्लस इसका अंदर गुणा किया 6 पंचे 30B बराबर इसका गुणा करेंगे 4 पंचे 20A प्लस 10 चौको 40C, फिर इसका गुणा करेंगे 10 तिया 30B प्लस 10 चौको 40C। अब दोस्तों हमें अगर ए और बी का रेशियो मिल जाए वहाँ से हम काम भी निकाल सकते हैं और ए स्कूल द्वारा लड़कों को प्रदर्शनी लगाने में लगा समय भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर सी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है, अगर सी की ज़रूरत पड़ती तो हम किसी भी दो वैल्यू को इक्वल लेकर सी का मान निकाल लेते, लेकिन हमें केवल ए और बी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ए बी से हम टोटल काम निकाल सकते हैं, या फिर ए और सी की ज़रूरत पड़ सकती है तो किसी एक को उठा लेते हैं क्योंकि समय की बचत करनी है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं इन दोनों वैल्यू को हम बराबर ले लेते हैं। 20A प्लस 40C बराबर 30B प्लस 40C। तो 40C कट गया है। अब यहाँ से 20A बराबर 30B बिंदी बिंदी से काट दो, A रेशियो B बराबर हो जाएगा 3:2। तो ए और बी में अनुपात 3:2 होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पे आप इक्वल करोगे तो ए कटेगा, बी और सी का रेशियो निकलेगा, फिर तीनों का निकालना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात सी। इसके बाद आप क्वेश्चन हल करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हमें यहाँ सी की कोई ज़रूरत नहीं है, ए से कार्य करवाना है तो ए की क्षमता में यहाँ से मिल चुकी है। तो आप देख सकते हो तो किसी में उसमें रख दो जहाँ पर ए और बी की क्षमता दी गई है, यहाँ से हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं। ए और बी की क्षमता पहले में दी है, हमें मालूम है ए कर सकता है 3 यूनिट, बी कर सकता है 2 यूनिट। तो 20A ए ने 3 यूनिट किया है तो 20 गुणे 3 20 या 60 यूनिट काम हुआ है। ए कर सकता है एक दिन, बी कर सकता है एक दिन में 2 यूनिट और 30 बी हैं तो एक बी ने 2 यूनिट किया है तो 30 बी ने 30 दूनी 60 यूनिट। यहाँ पर दोस्तों आपका ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी, जो जहाँ से स्टार्टिंग किया था यहाँ से, क्योंकि जो काम इधर हो रहा है वही काम इधर हो रहा है, वही काम इधर हो रहा है। तो ए की क्षमता हमें 3 मिली, बी की क्षमता हमें 2 मिली। अब हमें यहाँ से टोटल काम निकालना है। तो बी ए एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 4A है तो 4 तिया 12 यूनिट काम हुआ। इसी प्रकार से बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 6B है तो 6 दूनी 12 यूनिट काम हुआ, गुणे 5 दिन तक हुआ तो 12 12 24, 24 में 5 का गुणा करोगे तो 24 पंचे 120। तो यहाँ पर आपका टोटल काम हो जाएगा 120। अब ये टोटल काम किससे करवाना है? आपसे ए से करवाना है। ए के कितने लड़के मान लेते हैं, ए में n लड़कों ने, ए के n लड़कों ने इस कार्य को D दिन में पूरा किया। D का मान 1 दिन है तो D का मान 1 दिन में पूरा करना है। तो हमने मान लिया स्कूल ए के n लड़कों ने एक दिन में पूरा 120 कार्य पूरा किया है। तो एक लड़के की क्षमता आप देख सकते हो कितनी है। ए स्कूल की एक लड़के की क्षमता 3 है तो n लड़के लगे हुए हैं तो 120 बराबर n, एक का मान 3 है गुणे 1, काट सकते हैं 3 चौको 12, n बराबर 40। तो दोस्तों हमने मान लिया था कि ए स्कूल में n लड़के लगे हैं तो n का मान कितना हो गया 40। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल ए के 40 लड़के मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा कर देंगे। या इसका कहने का तात्पर्य क्वेश्चन का ये है कि स्कूल ए के 40 विद्यार्थी एक दिन में वही प्रदर्शनी लगा देंगे। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है 40। तो ध्यान कर लेना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको ए और बी का कार्य कराया गया, फिर ए और सी से कार्य कराया गया, फिर बी और सी से कार्य कराया गया। यहाँ से आपने क्षमताएं निकाल ली, क्योंकि हमें ए बी से ही काम चलाना था क्योंकि ए बी की ही ज़रूरत पड़ रही थी। यहाँ से ए और बी की क्षमता निकाल ली तो ए और बी की क्षमता 3:2 आया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ए और बी का मान रख दिया,
4A है, 6B है और एक दिन में 3 करता है तो 4A में काम हुआ, 4 तिया 12। B एक दिन में 2 करता है तो 6B है, 6 दूनी 12 तो 12 12 24। कितने दिन तक हुआ? 5 दिन तक हुआ। 24 गुणे 5 120। टोटल काम हमारा 120 हुआ। अब आपसे कहता है A के कितने लड़के लगाए जाए, तो हमने मान लिया A के N लड़के लगाए जाए। N A कितने दिन में समाप्त करना है? कह रहा है एक दिन में पूरी प्रदर्शनी लगानी, एक दिन में कार्य समाप्त करना है। तो NA गुणे 1, NA का मान हमारा 3 है, एक का एक दिन की क्षमता 3 है, एक का मान 3 रख दिया, सॉल्व कर दिया। N का मान कितना हो गया? 40। तो हम कह सकते हैं 40 दिन में 40 लड़के उस प्रदर्शनी को एक दिन में लगा देंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन SSC CGL मेंस 2019 में पूछा गया था। अगर दोस्तों इसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये क्वेश्चन आप गलत भी कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये UPSI का क्वेश्चन है, जो पिछला पेपर UPSI हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हम एक बात आपको बता दें, आपसे पूछा जाए क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1 + 3 + 5 + 7 ... प्लस n 1 से लेके n तक की क्रमागत विषम संख्याओं का 1 से लेके n तक की क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल दोस्तों n² होता है। हम आपको समझा दें, अगर मान लो प्रथम 2 विषम संख्याओं का योगफल लिया जाए, 3 और 1 4 होगा। हम आपसे कहें प्रथम 3 संख्याओं का विषम संख्याओं का योगफल लिया जाए तो आप देख सकते हो 3 और 1 4, 5 4 9 होगा। इसी प्रकार से अगर एक संख्या और बढ़ाई जाए, प्रथम 4 संख्याओं का योगफल लिया जाए, आप देख सकते हो 9 7 16 हुआ। तो यहाँ से देखा 2 संख्याएं तो 2 का स्क्वायर हुआ, 3 संख्याएं हैं तो 3 का स्क्वायर हुआ, 4 संख्याएं हैं तो ये 4 का स्क्वायर हुआ। इसी प्रकार से यदि n संख्याएं हैं तो योगफल क्या होगा? n का स्क्वायर होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा 1 से लेकर n तक की क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है? n²। ये क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले पर आधारित है। ये क्वेश्चन UPSI में पूछा गया था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 आदमी 10 दिन में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। फिर सुनिए, 10 आदमी 10 दिन में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश पहले दिन सिर्फ एक आदमी काम पर आया, दूसरे दिन 2 और आदमी सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार अगले प्रत्येक दिन 2 आदमी सम्मिलित होते रहते हों तो यह मकबरा कितने दिन में बन पाएगा? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है पहले दिन पहला आदमी आया, दूसरे दिन 2 और आदमी बढ़ गए। इसी प्रकार से अगले प्रत्येक दिन 2 आदमी बढ़ते रहते हैं। आप बताइए यह मकबरा अब कितने दिन में पूरा होगा? तो दोस्तों पहले हमें मालूम है कि 10 आदमी 10 दिन काम करते हैं तो काम पूरा होता है। तो यहाँ से टोटल काम, कुल काम हमने कितना ले लिया? 100। कह रहा है 10 आदमी 10 दिन में एक मकबरे का निर्माण कर सकते। तो 10 आदमियों ने M1 गुणे D1 10 आदमियों ने 10 दिन काम किया तो टोटल काम दोस्त कितना हुआ? 100 काम है। मान लेते हैं मकबरा बनाने का एक काम है जो 100 यूनिट काम है। इसको पहले दिन सिर्फ एक आदमी आया, दूसरे दिन एक आदमी आया, उसने 1 यूनिट काम किया, फिर 2 आदमी और बढ़ गए, एक आदमी पहले से था, 2 और बढ़ गए, कितने आदमी हो गए? 3 आदमी हो गए। इसी प्रकार से फिर अगला दिन आया, 3 यूनिट लोग थे, 3 लोग काम कर रहे थे, 3 लोगों में 2 लोग और बढ़ गए, कितना काम होने लगा? 5 यूनिट काम होने लगा। इसी प्रकार से फिर अगले दिन फिर 5 में 2 लोग और बढ़ गए, प्रत्येक दिन 2 लोग बढ़ते, तो 5 में 2 लोग और बढ़ गए, 7 यूनिट काम हुआ। इसी प्रकार से 7 में फिर 2 लोग और बढ़ गए, अब की बार 9 यूनिट काम हुआ, ... इस प्रकार से n यूनिट तक आपका काम हुआ। तो आप देख सकते हो 1 से लेके n तक की संख्याओं का योगफल आपको पता है n²। तो टोटल जितना काम हो रहा है उसका योगफल कितना होगा? n²। टोटल काम का योगफल कितना है? 100। n² बराबर 100 तो n बराबर 10। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर हुआ कि 10 दिन में पूरा मकबरा बन जाएगा। तो 10 दिन में ये पूरा मकबरा बन जाएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन 2 आदमी बढ़ रहे हैं। तो
कितने दिन में मकबरा बन जाएगा? 10 दिन में मकबरा बन जाएगा। तो इसका आंसर परफेक्ट था, यह काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर प्रैक्टिस करने का मेरे पास समय नहीं रहता यार, नौकरी लेनी होगी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस समय आप ये मान के चलिएगा, अभी जो भी आगे एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, जैसे ही जिस पेपर की शुरुआत आपकी हो चुकी है, वैसे पेपर की शुरुआत आपकी हो चुकी है, अब आगे प्रक्रिया जारी हो गई एग्ज़ाम कराने की। तो तन मन धन से लगे रहिएगा और जैसे ही आपका एग्ज़ाम आए अपने को इतना प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आप मैथ के क्वेश्चन हवा में हल करें। इस प्रकार से प्रैक्टिस करो कि मैथ के क्वेश्चन आपके द्वारा हवा में हल हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मस्त रहिए, घर में रहिए।